एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काली नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं अलकनंदा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र के अलग अलग वीडियो में सारे एमसीक्यू को आपको कवर करा चुका हूं। अगर जिसने नहीं देखा, इस वीडियो के नीचे से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या अपने आप ही आपको वीडियो शो हो रहा होगा, आप देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, काली नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों जो काली नदी है, काली नदी कहाँ से निकलती है तो जास्कर पर्वत श्रेणी से निकलती है। अब अगर दोस्तों एक चीज़ आपके दिमाग में आए, ये जास्कर पर्वत श्रेणी क्या है, तो दोस्तों आपने अगर क्या पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो यहाँ पे जो भारत का मैप है, जो ट्रांस हिमालय है, उसके तीन यहाँ पे क्या है, तीन श्रेणियाँ हैं। एक है कराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख श्रेणी और तीसरी है जास्कर श्रेणी। तो इस जास्कर श्रेणी से क्या निकलती है, काली नदी निकलती है। जबकि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य दोस्तों सिंधु नदी बहती है। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणियां, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी है। तो काली नदी कहां से निकलती है, इस जास्कर श्रेणी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में काली नदी की लंबाई है। दोस्तों राज्य में जो काली नदी की लंबाई है 252 किलोमीटर है। कितनी है, 252 किलोमीटर। राज्य की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी का कौन है दोस्तों, काली नदी है। 110 किलोमीटर जो है किसकी लंबाई है, भिलंगना की है। मैं इससे पहले जब तुम्हें भिलंगना नदी पढ़ाई थी वहाँ पर बताया था। 109 किलोमीटर किसकी लंबाई है दोस्तों, पूर्वी न्यार की है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और 195 किलोमीटर किसकी लंबाई है उत्तराखंड में, तो दोस्तों अलकनंदा नदी की लंबाई है, अलकनंदा नदी की लंबाई है। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर लो यार, कुछ नहीं जा रहा लाइक करने में। निम्न में से कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है वो काली नदी करती है। पूरब में ये क्या करती है, नेपाल के साथ क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। जबकि अंतर्राज्यीय जो अगर सीमा की बात की जाए तो वो टोंस और यमुना नदी ऐसी हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती हैं हिमाचल के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शारदा नदी संधि कब हुई थी। दोस्तों जहाँ पे जो शारदा नदी संधि हुई थी वो 1920 में हुई थी। और किसके मध्य हुई थी, तो ब्रिटिश सरकार बोलो या कुमाऊं कमिश्नरी बोलो, कुमाऊं कमिश्नरी और नेपाल सरकार के मध्य हुई थी शारदा नदी संधि। जबकि 1991 में टनकपुर संधि हुई थी। क्या हुई थी, अगर पूछे टनकपुर संधि कब हुई थी, तो 1991 में भारत और नेपाल के मध्य हुई। और 1996 में महाकाली संधि हुई, महाकाली संधि हुई, जो 1997 से लागू की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काली और लोहावती नदी के संगम पर स्थित स्थान है। दोस्तों जो काली और लोहावती के संगम पर स्थित स्थान है वो कौन है, मुक्तेश्वर स्थित है। कौन सा है, काली और लोहावती के तट पर मुक्तेश्वर स्थित है। ठीक है, और दोस्तों मुक्तेश्वर किस जनपद में स्थित है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। काली नदी की प्रथम सहायक नदी है। दोस्तों जो काली नदी की प्रथम सहायक नदी है वो कौन सी है, तो कुटिया गड्डी नदी है, कुटिया गड्डी बोलो, ठीक है, या कुटियांगटी नदी बोलो, अलग अलग बोल सकते हो आप, कुटिया गड्डी बोलो या कुटियांगटी बोलो। दोस्तों जो कुटिया गड्डी नदी है क्या है, काली नदी की प्रथम सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, कुटिया गड्डी या कुटियांगटी नदी व काली का मिलन किस स्थान पे होता है, तो दोस्तों जो कुटियांगटी या कुटिया गड्डी नदी है इसका जो मिलन होता है काली नदी से वो गूंजी नामक स्थान पर होता है। कहाँ पे होता है, गूंजी नामक स्थान से पर होता है। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि यहाँ पर ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है कुटी घाटी से निकलती है। इसका जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम होता है दोस्तों वो कहाँ से होता है, कुटी घाटी से होता है। ठीक है, कुटियांगटी नदी क्या है, प्रथम सहायक नदी है, ये भी क्या निकलती है, जास्कर पर्वत श्रेणी के कुटी घाटी से निकलती है, जो कहाँ पे मिलती है, गूंजी में मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गोवान खना हिमनद से निकलती है। दोस्तों वो कौन सी नदी है जो गोवान खना हिमनद से निकलती है, तो पूर्वी धौली गंगा है। पूर्वी धौली गंगा क्या है दोस्तों, गोवान खना हिमनद से निकलती है। ठीक है, कहाँ से, गोवान खना हिमनद से निकलती है। और दोस्तों अगर पूछा जाए ये मिलती कहाँ पर है, तो दोस्तों ये मिलती है कहाँ पर, शाला पंथ के पास तवाघाट नामक खेला नामक स्थान पर क्या होती है, ये मिलती है, काली नदी से मिलती है। ठीक है, राज्य में इसकी लंबाई अगर पूछे तो 91 किलोमीटर है। जबकि पश्चिमी धौली गंगा की लंबाई कितनी है, 94 किलोमीटर है। एक दूसरे से कंपैरिजन करते जाओ, याद रहेगा देर तक।
पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों जो पूर्वी धौली गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी नदियां हैं, तो याद रखना पूरी दारमा, लिस्सर, कंचुतिंच और इसके अलावा ये सभी हो जाएगा। इसके अलावा एक और याद रखना वो नदी है सेला यांगटी नदी। ठीक है, दारमा, लिस्सर, कंचुतिंच, सेला यांगटी नदी क्या है, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी हैं। और अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो याद करो मैंने वहां पे एक तुम्हें ट्रिक बताई थी, ऋषि गणेश की गिरथी घाट, ऋषि गंगा, गणेश गंगा, कियो घाट, गिरथी घाट क्या थी, पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी थी जो ऊपर विष्णुप्रयाग का निर्माण कर रही थी। 94 किलोमीटर और 91 किलोमीटर दोनों की लंबाई बता चुका हूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मिलम ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों जो मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है वो नदी कौन सी है, आपकी गौरी गंगा है। गौरी गंगा है। इसी को दोस्तों याद रखना चांदी घाट के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए चांदी घाट के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो गौरी नदी को जाना जाता है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है दोस्तों वो गौरी मिलम ग्लेशियर है। गढ़वाल का गंगोत्री। अगर दूसरा राज्य का पूछे तो पिंडारी। पिंडारी क्यों कुमाऊं का घोषित नहीं हुआ, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा क्या है, चमोली जनपद में पड़ता है, जिसके कारण ये क्या है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर नहीं है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, गौरी और काली का मिलन किस स्थान पर होता है। दोस्तों जो गौरी और काली का मिलन होता है वो जौलजीबी नामक स्थान पर होता है। कहाँ पे होता है, जौलजीबी नामक स्थान पर होता है। और दोस्तों याद करो यहाँ पे जौलजीबी मेला की शुरुआत किसने की थी, गजेंद्र बहादुर ने की थी 1914 में। ठीक है, इन्हीं गौरी काली के संगम पर वो मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, रालम घाट, पनिया घाट, मदकानी घाट व गोनखा घाट किसकी सहायक नदी है। दोस्तों याद करो, रालम घाट, पनिया घाट, मदकानी घाट व गोनखा घाट किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये जो सहायक नदी हैं गौरी नदी की सहायक नदी हैं। कौन कौन, रालम घाट, पनिया घाट, मदकानी घाट और गोनखा घाट। इसके अलावा एक चीज घाट और याद रखना, सुरिंग घाट। कौन सी, सुरिंग घाट भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, क्या इस सुरिंग घाट भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। जबकि मैं इससे पहले धौली गंगा की बता चुका हूं, दारमा, लिस्सर, सेला यांगटी और कंचुतिंच क्या है, उसकी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, गौरी गंगा राज्य में लंबाई है। दोस्तों जो गौरी गंगा की राज्य में लंबाई है वो कितनी है, 104 किलोमीटर है। किसकी, गौरी गंगा की, ऑप्शन डी 104 किलोमीटर है। 109 किलोमीटर में अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया पूर्वी न्यास की है और गंगा नदी तंत्र में मैं बता चुका हूँ। 110 किलोमीटर भिलंगना नदी की लंबाई है राज्य में और 105 किलोमीटर किसकी होगी, पिंडर नदी की लंबाई है। पिंडर नदी की लंबाई क्या है, 105 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, बार बार इसलिए बता रहा हूं, आपको याद होगा यहीं पे। काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी है। दोस्तों जो काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी कौन सी है, तो सरयू नदी है। कौन सी है, सरयू नदी है। दोस्तों सरयू नदी कहाँ से निकलती है, तो सरमूल झुंडी नामक स्थान से, बागेश्वर का जो सरमूल झुंडी नामक स्थान है वहाँ से निकलती है। कौन सी, सरयू नदी। 146 किलोमीटर राज्य में इसकी लंबाई है। क्या है, राज्य में इसकी लंबाई 146 किलोमीटर सरयू की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, सरयू व गोमती का मिलन किस स्थान पर होता है। तो सरयू और गोमती का जो मिलन होता है दोस्तों, बैजनाथ, सरयू और जो गोमती का मिलन होता है दोस्तों कहाँ पे होता है, बैजनाथ, ऊपर था बागनाथ। ठीक है, तो इसे कहाँ पे होता है दोस्तों, बैजनाथ में इसका क्या होता है, मिलन होता है। और बागेश्वर भी क्या है दोस्तों, सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। सरयू और गोमती के संगम पे ही क्या है दोस्तों, ये क्या है, बागेश्वर भी स्थित है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जो सरयू को क्या है, गंगा कहा गया है, सरयू को मानस खंड में क्या कहा गया, गंगा कहा गया है, और गोमती नदी को यमुना कहा गया है। और इन दोनों के संगम को जो तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है, क्योंकि गंगा और यमुना का मिलन कहाँ पे होता है, तो प्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन, सरयू व पनार का मिलन किस स्थान पर होता है। दोस्तों जो सरयू और पनार का मिलन है काकड़ी घाट में होता है। कहाँ पर, सरयू और पनार का मिलन काकड़ी घाट में होता है। सरयू और किसका, काली नदी का मिलन पंचेश्वर में होता है। सरयू और रामगंगा का रामेश्वर में होता है। और गूंजी में मैंने किसका बताया, काली और कटिपानी घाट का, या सॉरी कुटिया गड्डी नदी का मिलन होता है। काली और कुटिया गड्डी का मिलन कहाँ पे होता है, गूंजी नामक स्थान पे होता है, जो क्या थी, कुटिया गड्डी काली की प्रथम सहायक नदी थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, सरयू व खीर गंगा के संगम पर स्थित स्थान है। दोस्तों सरयू और खीर गंगा के संगम पर जो सरयू और खीर गंगा के संगम पर स्थित स्थान है दोस्तों, वो कौन सा स्थान है? कौन क्या बोला? सरयू और खीर गंगा के संगम पर। ठीक है, तो याद रखना सरयू और खीर गंगा के स्थान संगम पे है कौन सा? कपकोट। कपकोट स्थित है कहाँ पे है? बागेश्वर में स्थित है। और बागेश्वर की ये क्या है? एक विधानसभा क्षेत्र है कपकोट। अगला क्वेश्चन, किन नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है? तो अभी बताया सरयू और गोमती के संगम को क्या दी गई है? तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, नामिक वह हो गए पोंटिंग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। दोस्तों कौन सी नदी है जो वो नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है? तो पूर्वी रामगंगा नदी है। अगर पूछा जाए कि पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है। राज्य में इसकी लंबाई पूछे तो 108 किलोमीटर है। कितनी है? 108 किलोमीटर है। ठीक है, और सरयू और पूर्वी रामगंगा का मिलन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो रामेश्वर में होता है। कहाँ पे होता है? रामेश्वर में होता है। अगला क्वेश्चन, काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। दोस्तों जो काली नदी की अंतिम जो सहायक नदी है वो लगिया नदी है। प्रथम क्या थी? कुठियांगटी नदी या कुठियागड्डी नदी थी। अंतिम कौन है? लगिया नदी इसकी सहायक नदी है। जो कहाँ से निकलती है, अगर पूछे कि ये निकलती कहाँ से है दोस्तों, तो यहाँ पे जो अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, और जो ये चंपावत का मिलन बिंदु है, जो यहाँ पे एक स्थान है गजार नामक स्थान है, जहाँ कहाँ से निकलती है? गजार से निकलती है। और यहाँ चूका चंपावत में क्या होती है? ये काली नदी से मिलती है। काली नदी की अंतिम सहायक नदी लगिया नदी है, गजार से निकलती है, और चूका चंपावत में क्या होती है? मिलती है। अगला क्वेश्चन, काली और लगिया नदी का मिलन किस स्थान पे होता है? पहले बता चुका हूँ, चूका चंपावत में होता है। अगला क्वेश्चन, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निम्न में से कौन सी नदी नहीं निकलती है? दोस्तों जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है, जिसे उत्तराखंड का पामीर के पट कहा जाता है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से यहाँ से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ से जो कौन कौन नदी नहीं निकलती है, तो पूर्वी रामगंगा नहीं निकलती है। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि पूर्वी जो रामगंगा है वो नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है। नामिक और कहाँ से निकलती है? पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है पूर्वी रामगंगा। जबकि पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार, आटाघाट और बिन्नो, ये 5 नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, जिसे उत्तराखंड के पामीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दूधातोली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस जनपद में स्थित नहीं है? अच्छा नहीं है पूछ रहा, किस जनपद में स्थित नहीं है? तो दोस्तों जो ये याद रखना, ये किस जनपद में स्थित नहीं है? तो ये बागेश्वर जनपद में स्थित नहीं है। क्योंकि जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है वो चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में स्थित है। ये कहाँ कहाँ पे है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये आपके कहाँ कहाँ पर है? तो ये आपके चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ भी नहीं होगा, ये यहाँ पे पौड़ी होना था, पौड़ी जनपद में। पिथौरागढ़ भी इसके आंसर गलत हो जाएंगे, दोनों इसके गलत आंसर हो जाएंगे, क्योंकि जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है वो आपकी चमोली में है। चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में स्थित है। क्योंकि पौड़ी की साइड ही इसका क्या है, यहाँ पर क्या है, पश्चिमी रामगंगा निकलती है। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में पश्चिमी रामगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? दोस्तों जो स्कंद पुराण में पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी नदी कहा गया है, और राज्य में इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। क्या है? 155 किलोमीटर है। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदी पूछे तो बिरमा, गगाश और बिन्नो क्या है? इसकी सहायक नदी है पश्चिमी रामगंगा की। यहीं पे वही क्वेश्चन आ गया, बिरमा, गगाश, मालिनी व बिन्नो निम्न में से किसकी सहायक नदी हैं? तो पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी हैं। किसकी सहायक नदी हैं? तो पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी रामगंगा यूपी के कन्नौज में किस नदी से मिलती है? तो जो पश्चिमी रामगंगा है वो यूपी के कन्नौज में मिलती है। किससे? गंगा नदी से मिलती है। अगर पूछा जाए पश्चिमी रामगंगा किस नदी से मिलती है, तो गंगा से मिलती है। और किस स्थान पर मिलती है? तो यूपी के कन्नौज में मिलती है। सल्ट क्षेत्र की प्रमुख नदी है। सल्ट क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? तो नेल नदी है। कहाँ कौन सी है? नेल नदी सल्ट क्षेत्र की प्रमुख नदी है। और कहाँ पे मिलती है ये? किससे? पश्चिमी रामगंगा से। तो याद रखना, चौखुटिया, अल्मोड़ा में मिलती है। चौखुटिया, अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा से कौन सी मिलती है? तो नेल नदी मिलती है।
अगला क्वेश्चन, राज्य में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो राज्य में जो कोसी नदी की लंबाई है 168 किलोमीटर है। कितनी है? 168 किलोमीटर कोसी नदी की लंबाई है। कहाँ से निकलती है? तो धार पहाड़ी बागेश्वर से, धार पहाड़ी बागेश्वर से निकलती है। और कहाँ पे राज्य से बाहर निकलती है? तो सुल्तानपुर से राज्य से बाहर निकलती है। कहाँ से? सुल्तानपुर से राज्य से कोसी नदी बाहर निकलती है। हल्द्वानी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, जो हल्द्वानी की जीवन रेखा कहा जाता है, हल्द्वानी की जो जीवन रेखा कहा जाता है वो गोला नदी को कहा जाता है। किसको? गोला नदी को कहा जाता है। ठीक है, हल्द्वानी की जीवन रेखा कहा जाता है। 102 किलोमीटर हल्द्वानी की, गोला नदी की क्या है दोस्तों? लंबाई है। कितनी? 102 किलोमीटर है। गोला नदी राज्य से बाहर किस स्थान से जाती है? तो दोस्तों, जो गोला नदी है वो राज्य से जो बाहर निकलती है वो किच्छा उधम सिंह नगर से निकलती है। कहाँ से? किच्छा उधम सिंह नगर से निकलती है। पहाड़ पानी से गोला नदी क्या होती है? उद्गम होता है। पहाड़ पानी क्या है? गोला नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है। जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, जो जमरानी बांध परियोजना है वो गोला नदी पर स्थित है, जो कहाँ से निकल रही थी? पहाड़ पानी से निकल रही थी। और कहाँ से बाहर जा रही थी? किच्छा उधम सिंह नगर से बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन, दाबका नदी कहाँ से निकलती है? जो दाबका नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो गर्म पानी से निकलती है दाबका नदी। और बाहर कहाँ से निकलती है? तो बाजपुर उधम सिंह नगर से बाहर निकलती है, बाजपुर उधम सिंह नगर से। अगला क्वेश्चन, बाकरा नदी राज्य से किस स्थान से बाहर जाती है? दोस्तों, जो बाकरा नदी है वो निकलती कहाँ से है? पहले नैनीताल से निकलती है और बाहर खानपुर से, राज्य से बाहर निकलती है खानपुर से। अगला क्वेश्चन, नंधौर नदी किस स्थान से निकलती है? नंधौर नदी जो निकलती है चोरगलिया से निकलती है और नानक सागर बांध में समाहित हो जाती है। किसमें? नानक सागर बांध में ये समाहित हो जाती है। ठीक है। और गर्म पानी से मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, गर्म पानी से जो गर्म पानी है कौन निकलती है? दाबका नदी निकलती है। पहाड़ पानी से कौन निकल रही थी? गोला नदी निकल रही थी। धार पहाड़ी बागेश्वर से कौन निकल रही थी? कोसी नदी निकल रही थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, जो कोसी नदी की लंबाई है राज्य में 168 किलोमीटर है। कितनी है? 168। 102 किलोमीटर किसकी है? गोला नदी की लंबाई है। 195 किसकी है? अलकनंदा की है। और 205 किसकी है? भागीरथी नदी की लंबाई है। किसकी है? भागीरथी नदी की लंबाई है। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चनों को कवर किया गया।